कि ट्रंप साहब ने फिर से अपना वेपन निकाला टैरिफ वाला। किसके खिलाफ इस बार निशाने पे है? यूरोपियन कंट्रीज, नेटो कंट्रीज भी इसमें शामिल है। समझते हैं पूरा क्या है माजरा और बीच में क्यों फंसा है ग्रीनलैंड। देखिए, ट्रंप साहब ने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब को स्ट्रेटेजिक गेन नहीं मिला डेनमार्क के ऊपर, ग्रीनलैंड के ऊपर माफ कीजिएगा, तो वो फिर से हाई टैरिफ लगाएंगे किसके ऊपर? यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर। और भले ही वो नेटो के मेंबर हो या ना हो, टैरिफ उन पे लगेगा। क्यों ग्रीनलैंड इतना इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ग्रीनलैंड क्यों मैटर कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। पहला, आर्टिक चोक पॉइंट, यानी जैसे जैसे आर्टिक की बर्फ थोड़ी पिघल रही है ना, नए नए ट्रेड रूट, सी रूट यहाँ से इमर्ज होने के चांसेस है। और जैसे यहाँ देखो, यहाँ ग्रीनलैंड है, अब यहाँ से धरती गोल है तो ट्रेड करना आसान। अगर आप यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ निकल जाओगे, दूसरे छोर पे निकल सकते हो। तो यहाँ पे जो भी कंट्रोल करेगा वो वर्ल्ड ट्रेड को कंट्रोल करेगा आने वाले समय में, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का मानना है या यूएसए का मानना है। जैसे कि स्वेज कनाल की यहाँ जो स्थिति है ना दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को भी पास करना है तो हम यहाँ से स्वेज कनाल से जाकर यूरोप को रीच करते हैं। उसी प्रकार से वो ग्रीनलैंड को देख रहे हैं। पहला पॉइंट ये है। दूसरा क्या है कि रेयर अर्थ मिनरल की भरमार है। ऐसा रिपोर्ट्स बताते हैं कि ग्रीनलैंड में बहुत ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर के लिए, ईवी बैटरीज के लिए या वेपन सिस्टम के लिए। आपको पता है टेक्नोलॉजी की भूख तो है यूएसए के अंदर। फिर तीसरा क्या है कि मिलिट्री सर्वेलेंस का हब है। मतलब यहाँ देखो, अगर आर्टिक के ऊपर आपने सैटेलाइट का जाल बिछाया ना, तो आपको काफी बड़े एरिया के ऊपर सर्वेलेंस मिलता है। और यूएसए की अभी प्लानिंग क्या है कि उनको गोल्डन डोम बिछाना है। गोल्डन डोम जैसे इजराइल का है ना आयरन डोम, वैसे गोल्डन डोम बिछाने की तैयारी है कि कोई भी अटैक अगर यूएसए की सरजमी पे हो तो उसको इंटरसेप्ट कर दिया जाए दूर से ही। तो यहाँ अगर ये पॉइंट उनको मिलेगा तो यहाँ पे वो सैटेलाइट का अपना, रेडार का अपना ऐसा जंजाल बिछा सकते हैं कि कहीं से भी फिर अगर धरती के किसी कोने से भी मिसाइल यूएसए की तरफ आए, उसको आर्टिक से होकर तो जाना पड़ेगा, तो वहां ही उसको इंटरसेप्ट कर दिया जाए। तीसरा ये, फिर वो दूर दृष्टि देख रहे हैं कि क्लाइमेट की जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है ना, कि अगर आर्टिक को डोमिनेट कर लिया गया तो फ्यूचर ग्लोबल पावर फिर से, ऑलरेडी वो है ही, और फ्यूचर में भी ग्लोबल पावर जो है यूएसए बना रहेगा। इस पे उनका थोड़ा फोकस है। अब टैरिफ को एज अ प्रेशर वेपन यूज करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल इस बार कौन शिकार रहे इस गंदी डिप्लोमेसी की, बात मनवाने वाली डिप्लोमेसी की, तो इस बार शिकार रहे हैं डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी और यूके। और देखिए फ्रांस तो खासा, फ्रांस से खबर ये आई कि फ्रांस ने अपने ट्रूप्स भी उतार दिए। कहां उतार दिए हैं? डेनमार्क की सरजमी पे। बाकी जर्मनी और यूके के तो सोल्जर्स कम है, बट फ्रांस जो है अगुवाई कर रहा है। यानी फ्रांस ने बहुतारी मात्रा में अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय करना शुरू किया है ग्रीनलैंड के ऊपर। इसके दो कारण है। पहला कि ट्रंप को संदेश देना कि देखो, अगर मिलिट्री अटैक करोगे, एग्रेसिवनेस दिखाओगे तो हम भी तैयार है। दूसरा कि ट्रंप ने जो कहा था कि अगर हमने ग्रीनलैंड को नहीं बचाया तो ग्रीनलैंड को चाइना और रशिया कब्जा ले जाएंगे, तो वो ये भी बताना चाहते हैं कि देखो फ्रांस की सेना यहाँ मौजूद है और ग्रीनलैंड को कुछ भी नहीं होगा। तो ये दो तरफा वार करने की कोशिश कर रहा है कौन? फ्रांस। तो यहाँ पे इनको भी थ्रेट दिया गया है टैरिफ के लिए। ये अप्रोच क्या दिखाता है कि बाईपास कर रहा है नॉर्मल डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन को, कि अगर आप ट्रेड वॉर को यूज करते हो, टैरिफ को यूज करते हो अपनी बात मनवाने के लिए, तो ये क्या दिखा रहा है कि आप नॉर्मल डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन को बाईपास करते हो, सीधे एक वेपन निकालते हो, क्या है? टैरिफ का। तो ये यूएसए की टेंडेंसी दिखाती है। दूसरा क्या दिखाती है कि ट्रेड पॉलिसी जो है ना, उसको टेरिटोरियल बार्गेनिंग टूल की तरह यूज करना, कि ट्रेड को अलग छोड़ दो, ट्रेड तो ट्रेड रह नहीं गया, अगर तुमने हमको टेरिटरी नहीं दी तो हम ट्रेड को एज अ वेपन यूज करेंगे। तो ये चीज भी दिखा रही है। क्यों इमर्ज हो रहा है? देखिए, यूरोप एंड यूएसए दोनों जो है पार्ट है नेटो के, और यूएसए तो अगुवाई करता है, ठीक है। थ्रेटनिंग अलाइज इकोनॉमिकली, मतलब अगर आप नेटो अलाइज को इकोनॉमिकली थ्रेट करोगे, टैरिफ लगाने की धमकी दोगे, इससे क्या होगा कि अलायंस का ट्रस्ट टूटेगा, वीक होगा कलेक्टिव डिफेंस क्रेडिबिलिटी की। मतलब जो हमारे ही दोस्त है वही अगर अटैक करने लगे तो क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी? फिर वैसे ग्रुप की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और क्या है कि यूएसए की रिलायबिलिटी के ऊपर जो है, सिक्योरिटी पार्टनर यूएसए है, कल को यूरोप को प्रोटेक्ट करेगा। यूएसए किससे? रशिया से या कोई भी इमर्जिंग पावर से, चाइना से। ये बात की थोड़ी सी जो भारीपन है ना, जो गारंटी थी, वो कम होती हुई दिख रही है। डिवाइड नेटो बेनिफिट राइवल्स लाइक चाइना और रशिया, कि अगर ऐसे नेटो टूट गया ना डोनाल्ड ट्रंप की इन हरकतों के कारण, तो फायदा कहीं ना कहीं रशिया को मिल जाएगा और चाइना को मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म डैमेज दे रहा है ट्रांस अटलांटिक रिलेशन को। ये जो पूरा ट्रांस अटलांटिक सागर है, तो इधर की कंट्री ये जो रिलेशन बना था नेटो वाला, बहुत पहले से हिस्टोरिकली जो रिलेशन चलते आ रहा है यूएसए और यूरोप का, इसको भी आप डैमेज कर रहे हो, ठीक है। ग्लोबल ट्रेड स्टेबिलिटी को आप अगर 5% टैरिफ लगाओगे तो काहे की स्टेबिलिटी बचेगी भाई? तो ये सारी चीजें डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों के चलते आ रही है। आगे भी इसमें बहुत कुछ होने वाला है। बिल्कुल जब जो होगा मैं अपडेटेड वीडियो लाने की पूरी ट्राई करूंगा। मैं लाऊंगा भी, जैसे जैसे आर्टिकल्स आएंगे, जैसे डेवलपमेंट होंगे, आप ऐसे ही फॉलो करते रहे और समझते रहे इस पूरी चलबाजी को, यूएसए की गेम को। दिस इज सुशांत सिंह साइनिंग ऑफ।